देखो बच्चों, आप पढ़ रहे हो टेंस। तो देखिए आपने टेंसों में बच्चों आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, आपने यानी सामान्य वर्तमान काल पढ़ लिया है। और आपने बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया है, यानी आपने पूर्ण वर्तमान काल पढ़ लिया। ओके जी। इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपकी पहचान थी कि जिन वाक्यों का अंत में आपका ता है, ती है, ते है, आ शब्द आते हैं। ओके जी। उस प्रकार से बच्चों आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया आपने, जिन वाक्यों के अंत में है, रहा है, रही है, रहे हैं, आ शब्द आते हैं। ओके जी। आज बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको क्या बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बेटा मैंने आपकी इससे पहली वीडियो में आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान और अफर्मेटिव सेंटेंस करा चुका हूँ। ओके जी। बट पहचान होती है आपकी जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ शब्द आते हैं। ओके जी। ये ध्यान रखना। आज हम आपको आ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चों आपका, उसका नेगेटिव सेंटेंस आपको बड़ा लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव के बच्चों आपके दो रूल हैं कि सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बच्चों हैज लगाते हैं। क्या लगाते भाई? हैज लगाते हैं। और रूल नंबर सेकंड हमारा ये दे रखा है कि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर कराते बेटा हम लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो बच्चों आपका बेटा ये इधर का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अब चलते हैं हम एग्जाम्पलों की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव टेंस के एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, समझ में ना बोल देना होगा बच्चों। देखिए वह आगरा नहीं जा चुका है। वह आगरा नहीं जा चुका है। बच्चों प्लीज देखो बच्चों, ध्यान से बोर्ड पे देखिए। वह आगरा नहीं जा चुका है बच्चों। तो दिख रहा है आपको, वह क्या हमारा सब्जेक्ट है, आगरा क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, और नहीं क्या है नेगेटिव साइन है, और जाना क्या हमारा बेटा वर्ब है, और चुका चुकी क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है। पता सभी को ये तो पता होना भी चाहिए। अब आगे देखिए बच्चों, सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका वह आगरा जा चुका है तो भाई ही आएगा पहले आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? ही। अब ही एक वह एक वचन है, बहुवचन आपका एक वचन है क्या बहुवचन? बच्चा आप बताइए मुझे। एक वचन है ना आपका, वह है एक ही तो है। तो भाई क्या आएगा? हैज। क्या आएगा? हैज। प्लस में क्या आएगा आपका बेटा? नॉट। नॉट। ओके जी। क्या आपका आएगा? नॉट। अब देखते हैं वर्ब क्या हमारा बेटा, जाना। तो जाना की क्या होती है? गो, गॉन और वो गो वेंट और गॉन। गॉन कौन हो गया? कहाँ आ रहा भाई? आ रहा है तो गॉन टू आगरा। सब लोग भैया सबकी माया। ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेटा पूर्ण वर्तमान काल यानी नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। बच्चों आपके एग्जाम्पल आपको मैंने और लिखा रखे हैं, आपको रूल्स क्या, आपके फॉर्मूला क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है। अब समझ आ जाते हैं नहीं, आना भी चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। देखो बच्चों हम देखते हैं राजेश। राजेश विद्यालय में राजेश विद्यालय में नहीं आ चुका है। नहीं आ चुका है। ओके जी। राजेश विद्यालय में नहीं आ चुका है। ओके जी, ध्यान रखना बात का। ओके अब देखिए ध्यान से बच्चों, हम देखते हैं राजेश विद्यालय में नहीं आ चुका है। तो बच्चों आपको बताया कि राजेश क्या हमारा बच्चों इसमें सब्जेक्ट है। ध्यान रखना भाई, सब्जेक्ट बोलते हैं हिंदी बोलते हैं आपका बेटा कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। और ये विद्यालय क्या बेटा आपका, ये आपका बेटा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हिंदी बेटा कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म। ये आपका मैं आ रहा, इसे बोलते हैं प्रपोजिशन। प्र और पोजिशन इसे बोलते हैं नेगेटिव साइन। आना खाना पीना क्या हमारी वर्ब, इसे बोलते हैं क्रिया। क्या बच्चों? क्रिया। और ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। क्या भाई? सहायक क्रिया। क्या भाई? सहायक क्रिया। एक कहावत भी कहेगी बच्चों कि अगर वाक्य में आपने कर्ता क्रिया कर्म
कर्ता क्रिया कर्म को पहचान लिया। एक कहावत ही बोली गई कि कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। तो बच्चों आपने सेंटेंस में आपने कर्ता क्रिया कर्म को पहचान लिया तो आप सेंटेंस को भी कर दोगे। ओके भाई, ये ध्यान रखना आप। अब हम इस बात को करते हैं आपके सामने, देखिए ध्यान से, समझ में ना आए बता देना। ओके, देखिए आराम से प्लीज। आवाज बच्चों करो मत। देखो सब्जेक्ट हमारा राजेश है तो पहले हम राजेश की इंग्लिश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राजेश की इंग्लिश। बन गई राजेश इंग्लिश आपकी? राजेश हो गया। अब देखते हैं बेटा, हम राजेश एक वचन है बेटा बहुवचन है? एक वचन है बच्चों। क्या लाएंगे बेटा आपका? हम हैज। इसमें क्या लाएंगे बेटा आपका? नॉट। ओके भाई, अब नोट लग गया। आप देखते हैं वर्ब क्या हमारा आना ही तो है। आना नहीं कम, कम में से आना कम, कैम कम। ये ध्यान रख लेना। आना की फर्स्ट फॉर्म कम होती है और सेकंड फॉर्म कैम होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? कम होती है। ओके बच्चों, मैं आपकी वीडियो बरवाली डाल दूंगा, आप देख सकते हो यूट्यूब पे आराम से। ओके भाई, ये वीडियो में कम कैम कम। तो भाई कम कहाँ पढ़ने वाले? विद्यालय में। तो इन स्कूल कर लो, इन द स्कूल। ध्यान रखना भाई बच्चों, कर लोगे भाई? यस सर। देखो भाई, ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका पूर्ण वर्तमान काल का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की बच्चों आपने रूल पढ़ लिए कि सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर जो क्या लगाएंगे हम आपका हम लगाएंगे? हैव लगाएंगे। फॉर्मूला का दे रखा है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपका स्पेशल आपको कराया आपको मैंने कि वो है आगरा नहीं जा चुका है, अब आपकी में आ गया। ऐसे आपको हम पूरे 28 प्रकार के टेंस इस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे और ग्रामर में आपको बेसिस पर कराएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कीजिए, फिर कमेंट करो, प्लीज सपोर्ट कीजिए। ओके भाई।